तो मूवी की शुरुआत में हम एक खाली से थिएटर में एक लड़की को डांस करते हुए देखते हैं। फिर सीन यहाँ से चेंज होता है और हम उस लड़की को वॉशरूम में देखते हैं। वो खुद से ये कह रही थी कि तुम ये रोल डिजर्व करती हो, तुम्हें किसी भी हाल में इस रोल को हासिल करना होगा। तो यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि जो सीन हमने स्टार्ट में देखा था वो इसकी इमेजिनेशन थी। फिर अगले सीन में हम उस लड़की को सबके साथ डांस करते हुए देखते हैं और फाइनली हमें उसका नाम बताया जाता है जो कि मंत्रा होता है। अब यहाँ पर एक शो होने वाला था जिसके डायरेक्टर मिस्टर मेट उनसे कहते हैं कि इस बार हम रामायणा का एक सीन परफॉर्म करेंगे। अब जिसके लिए मुझे एक टैलेंटेड लड़कियां चाहिए जो सीता माँ का रोल प्ले कर सके। ये रोल ऐसा था कि जिसमें सीता माँ को दोनों साइड को दिखाना पड़ेगा, इसीलिए उनमें से 3 लड़कियों को चुना गया था जिसमें से एक मंत्रा भी थी। अब जब उनका ब्रेक होता है तो मंत्रा लॉकर से अपना कुछ सामान निकाल रही होती है, लेकिन तभी ऊपर के फ्लोर से उसे पानी की गिरने की आवाजें सुनाई देती है। इसीलिए मंत्रा चेक करने के लिए जाती है, मगर वहाँ जाना सबको मना था क्योंकि वहाँ काम चल रहा था। अब जब मंत्रा ऊपर जाती है तो उसे वहाँ एक अलमारी दिखाई देती है जिसके पीछे एक लाल कपड़ा था। मंत्रा उस कपड़े को खींचने लगती है, पर तभी उसे ऐसे लगता है कि वो पानी में डूब रही है और फिर वो बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ मैनेजर और एक सिक्योरिटी गार्ड उसे उठा रहे थे। वो उन्हें कहती है कि मैं यहाँ पर पानी चेक करने के लिए आई थी कि कहाँ से गिर रहा है और शायद तभी मैं बेहोश हो गई थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मंत्रा सीता माँ के रोल की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसे सही से नहीं किया जा रहा था, इसलिए वो नीचे गिर जाती है। पर वो एक मौका दोबारा मांगती है, पर मेट उसे मना कर देता है और फिर गीना को बुला लेता है। और अब हमें यहाँ पर अंदाजा हो गया था कि शायद सीता माँ के रोल के लिए गीना को ही चुना जाएगा, क्योंकि मेट का कहना था कि तुम मासूम लगती हो, पर इस रोल के लिए हमें सीता माँ के दोनों साइड दिखाने हैं जो गीना ही सही से कर पाएगी। फिर जब मंत्रा घर पर आते हैं तो उसका पूरा घर फैला हुआ था और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो अपने छोटे भाई मून के साथ रहती है। अब जब मून घर पर आता है तो वो उससे पूछती है कि तुम इतना लेट क्यों आए हो। तो मून उसे कहता है कि तुम पूरा दिन घर पर नहीं होती तो मैं अकेले घर पर क्या करूँगा। फिर मंत्रा अपने कमरे में आकर मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहती है कि मुझसे आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। तभी उसके रिफ्लेक्शन स्माइल करते हुए कहती है कि आई कैन हेल्प यू। और फिर वो एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाती है जहां उसकी इविल साइड उसे कह रही थी कि आई कैन हेल्प यू। फिर तभी मंत्रा की आंखें खुल जाती हैं और हमें पता चलता है कि ये बस उसका एक सपना था। अब अगले दिन हम मेट और उसके दोस्त टोट को बातें करते हुए सुनते हैं। मेट टोड से थिएटर खुलवाने को कह रहा था क्योंकि आज से 2 साल पहले टोड अचानक थिएटर बंद करके चला गया था, पर अब वो वापस आ चुका है। फिर टोड कहता है कि ठीक है, मैं पहले मेट से बात कर लूं, फिर हम कुछ फाइनल करते हैं। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि मेट टोड की पत्नी है। फिर अगले सीन में हम नोटिस करते हैं कि जब गीना वॉशरूम के लिए जाती है तो मेट कुछ देर के लिए मंत्रा को सीता माँ का रोल प्ले करने के लिए देता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि मंत्रा के अंदर कोई स्पिरिट यानी कि कोई आत्मा आ चुकी है। अब जिसकी वजह से मंत्रा बहुत अच्छे से सीता माँ के दोनों साइड प्ले कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब गीना वॉशरूम से वापस आ रही थी तो उसके पैरों में पानी आ रहा था जो कि ऊपर वाले फ्लोर से आ रहा था। इसलिए गीना ऊपर देखने के लिए जाती है, मगर उसे वहाँ कोई स्पिरिट दिखाई देती है। अब जिससे डरकर गीना फिसल के गिर जाती है और उसके सर पर चोट आती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और फिर मेट मैनेजर से कहता है कि जहाँ से पानी गिरता है वहाँ तुम लोग चेक क्यों नहीं करवाते। उस पर मैनेजर कहता है कि हम लोगों ने कल ही सब कुछ सही करवाया है, पर फिर भी ऊपर वाले फ्लोर से पानी गिरता रहता है, इसलिए हमने ऊपर नो एंट्री का बोर्ड लगाया हुआ है। लेकिन फिर भी गीना ऊपर जा रही थी तो इसमें हमारी क्या गलती। उसके बाद गीना की चोट की वजह से सीता माँ का रोल मंत्रा को मिल जाता है। अब अगले दिन एक पार्टी रखी जाती है जिसमें मेट सबको बताता है कि अब सीता माँ का रोल मंत्रा करेगी। फिर पार्टी के बाद मेट मंत्रा को अपने घर लेकर आता है जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर मंत्रा कहती है कि तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। अब यहाँ पर दोस्तों ये मंत्रा ने नहीं बल्कि उसके अंदर की स्पिरिट ने बोला था। अब ये सुनते ही मेट कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि अब रात बहुत हो गई है। फिर दूसरे दिन प्रैक्टिस के बाद मंत्रा वॉशरूम जाती है तो वो देखती है कि मिरर पर प्रॉमिस लिखा हुआ है, यानी कि दोस्तों वो स्पिरिट अब इससे अपना काम करवाना चाहती है क्योंकि उसने इसे सीता माँ का रोल दिलवा दिया था, तो अब इसकी बारी है। अब ये देख मंत्रा कहती है कि मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया। अब ये कहकर वो वॉशरूम से जाने लगती है और हम उसके पीछे एक गूस्ट को देखते हैं। अब जब मंत्रा घर पर
आती है तो वो देखती है कि उसका भाई एक कटर से अपना बेड फाड़ रहा है और उसके बाद उसने उसी कटर से खुद को भी मार लिया है। ये देख के मंत्रा जल्दी से उसे पकड़ कर रोने लगती है, मगर तभी पीछे से मून आ जाता है जो कि बिल्कुल ठीक था। अब इससे उसे अंदाजा हो जाता है कि वो एंटिटी उसे ये बताना चाह रही थी कि अगर तुमने मेरा वादा पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारे भाई को भी मार सकती हूँ। अब इस सबसे तंग आकर मंत्रा खुद उस अलमारी के पीछे चेक करने का सोचती है। जब वो उस अलमारी के पीछे देखती है तो उसे वही रेड कपड़ा मिलता है। फिर वो और चेक करती है तो उसे वहाँ एक बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर उसे एक सीता नाम की लड़की की फाइल मिलती है। ये वही लड़की है जो बार बार मंत्रा को दिखाई देती है और उसे डराती है। फिर वो सीता के एड्रेस पर जाते हैं जहाँ से एक ओल्ड लेडी मिलती है। फिर वो उसे बताते हैं कि सीता की कोई दोस्त नहीं थी और ना ही उसके कोई रिश्तेदार थे। वो मेड के शो में काम किया करती थी क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करती थी, लेकिन अब वो 2 साल से घर पर नहीं आई है। उसके बाद मंत्रा उसका रूम चेक करती है जहाँ उसे सीता और मेड की पिक्चर्स मिलती है। अब जिससे मंत्रा समझ आती है कि उन दोनों के बीच जरूर रिलेशनशिप रहा होगा। इसलिए वो पिक्चर्स लेकर मेड के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम सीता को जानते हो। इस पर मेड कहता है कि वो मेरे पास डांसर थी पर वो ज्यादा अच्छा डांस नहीं करती थी, इसलिए वो यहाँ से काम छोड़कर दूसरे काम की तलाश में चली गई। अब अगले दिन लास्ट प्रैक्टिस के दिन मेट स्टेज पर देखता है कि मंत्रा के साथ सीता भी डांस कर रही है। इससे डर कर वो फौरन थिएटर के बाहर भाग जाता है। फिर टोड भी उसके पीछे जाता है पर उसे भी सीता हॉन्ट करती है। उसके बाद मंत्रा मेट के पास आती है और उसे सारी बात बताने को कहती है। फिर मेट बताता है कि सीता एक बहुत अच्छी डांसर थी लेकिन बाकी लड़कियां उसे जलती थी। वो ये भी बताता है कि सीता बहुत खूबसूरत भी थी, इसलिए मैं उसके प्यार में पागल हो गया था, पर वो रिलेशनशिप में सीरियस नहीं थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और जब से वो मेरे पीछे पड़ी है। लेकिन तभी मेट को सीता दिखाई देती है और वो उसे डर कर भागने लगता है, मगर वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और मंत्रा कहती है कि मैनेजर भी इसमें मिला हुआ है, इसलिए उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। अब असल में दोस्तों सीता गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसे मारा गया था और उसमें ये मैनेजर भी शामिल था। हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जो मेट ने बताया वो गलत था, क्योंकि यहाँ पर मेट ही उसे बोर हो गया था और इसीलिए उसने उसको छोड़ दिया था। उसके बाद टोड और सीता रिलेशनशिप में आए थे, जिसके बाद सीता प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर जब ये बात टोड को पता चली तो उसने उससे अबॉर्शन करवाने का बोला, मगर सीता ने उसे मना कर दिया और बोला कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। अब इसी चीज में उन दोनों की बहस हो जाती है और सीता सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर टोड अपनी वाइफ को कॉल करके सब कुछ सच बता देता है। अब इसी बीच सीता होश में आती है और उसे मदद मांगती है, मगर टोड उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे मैनेजर से मरवा कर उसी अलमारी के पीछे छुपा देता है। अब हम टोड को देखते हैं जैसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर वो खुद को गोली मार लेता है। उसके बाद सीता की बॉडी को वहाँ से निकाल लिया जाता है और फिर उसे दफनाया जाता है। फिर हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जिसमें कोई मंत्रा को बेहोश कर देता है। अब जब मंत्रा को होश आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि टोड की वाइफ मे होती है। यहाँ पर मैं अब उसे बदला लेने आई थी क्योंकि उसका कहना था कि तुम्हारी वजह से मेरे शौहर ने अपनी जान ले ली है। फिर हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जब सीता टोड से मदद मांग रही थी तो टोड उसे बचाने जा रहा था, मगर मैंने उसे मरवा कर वहीं छुपा दिया था, यानी कि मैं ही बुरी औरत थी। उसके बाद मैं मंत्रा को खींच कर लेकर जाती है और उसे पानी में डुबाने लगती है, मगर फिर मैं खुद को ही पानी में डालकर मार लेती है, जो कि उससे सीता ने ही करवाया था। उसके बाद सीता एक स्माइल करती है और मंत्रा का सर सहलाने लगती है, यानी कि यहाँ पर मंत्रा को सुकून आ जाता है कि कम से कम उसने सीता को इंसाफ दिलवा दिया। फिर एंड सीन में हम देखते हैं कि मेट बच गया है क्योंकि सीता जानती थी कि उसकी मौत में मेट की कोई गलती नहीं है। उसके बाद मेट मंत्रा को अपने पास काम दे देता है और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।